नमस्कार फ्रेंड्स, मेघा अग्रवाल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत के जो पद्य भाग है उसको आसानी पूर्वक पढ़ सकते हैं, रस लेते हुए, आनंद लेते हुए। किस प्रकार से पढ़ेंगे उसके विषय में पढ़ेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम हमें छंद का ज्ञान होना आवश्यक है। छंद के विषय में हम ज़्यादा डीप में नहीं, पर थोड़ा बहुत देखेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत समझेंगे। हमें नॉलेज होना चाहिए, इतना ही। संस्कृत साहित्य में काव्य की दो विधाएं हैं, पद्य काव्य और गद्य काव्य। इन दोनों का जो मिश्रित रूप है, तीसरी विधा, वो चंपू काव्य कहलाती है। गद्य पद्य का मिश्रित रूप होती है ये, ठीक है। यहाँ पर जो है वो छंद शब्द छंद धातु से घये प्रत्यय करने पर बनता है, और छंदस शब्द जैसे रामः रामौ रामः राम शब्द के रूप चलते, वैसे ही छंदस शब्द के भी रूप चलते हैं। छंद को जो है वो सर्वप्रथम अस्तित्व में लाया था वो पिंगल आचार्य है। इन्होंने ही छंद सूत्र की रचना की थी, ठीक है। और इसके पश्चात जो है वो छंद के लिए आवश्यक घटक कौन कौन से हैं, तो पाद या चरण, मतलब कि 4 लाइनें हमें जो है वो चाहिए, ठीक है। मात्रा, वर्णों के उच्चारण में जो समय लगता है उस समय या काल को मात्रा कहा जाता है, ठीक है। मात्राएं जो है वो लघु वर्ण और दीर्घ वर्ण। जैसे लघु वर्ण आप देखेंगे अ, ई, उ, री, री, ये जो है वो 5 लघु वर्ण है। इनको जब व्यंजन के साथ में भी मिलाएंगे, जैसे क जो है इस व्यंजन के में ए मिलाया तो ये क्या बना है, पर इसकी काउंटिंग जो है वो लघु वर्ण में ही होगी, यानी एक मात्रिक वर्ण ही कहा जाएगा ये। फिर उसके बाद में दीर्घ वर्ण या द्विमात्रिक वर्ण आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अह, ये किसी भी व्यंजन के साथ में मिलेंगे तो वो व्यंजन भी द्विमात्रिक वर्ण हो जाएगा, दीर्घ वर्ण हो जाएगा। यति या विराम, पद्य के उच्चारण में श्वास लेने हेतु क्षण भर रुकने का व्यवस्थित स्थान यति कहलाता है। इसे विराम भी कहते हैं। इससे जो श्लोक पाठ होता है वो बहुत ही सुंदर और आनंद और रस से युक्त होता है, ठीक है। गण, 3 वर्णों के जो समूह को गण कहते हैं, ठीक है। जैसे इसे हम यमाता राजभान सलगम इसके द्वारा पढ़ेंगे। यह हम देखेंगे, य में अ मिलाया है तब यह बना है। व्यंजन अपने आप में पूर्ण नहीं होते हैं, उनके नीचे हलंत आता है, ठीक है। उस हलंत को हटाने के लिए हमें उन्हें स्वर मिलाना पड़ता है, ठीक है। तभी वो पूर्ण रूप प्राप्त करते हैं और उनका उच्चारण किया जाता है। अन्यथा इंडिविजुअल हम यह व्यंजन का उच्चारण करना चाहे तो वो नहीं कर सकते हैं। यमाता राजभान सलगम, यह में अ मिला है, अ ह्रस्व होने के कारण इसमें भी ह्रस्व मात्रा आएगी। मैं में आ मिला है, आ दीर्घ वर्ण होने के कारण इसमें भी दीर्घ मात्रा आएगी। ता भी दीर्घ वर्ण होने के कारण इसमें दीर्घ मात्रा आएगी। यमाता यानी कि देखिए 1 एस तो ये यगन का हो गया। इसी तरह से मगन का म से काउंटिंग करेंगे तो ट्रिपल एस हो जाएगा। तगन का इसी तरह से डबल एस और 1, इस तरह से ये 8 गण बनेंगे। यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण, ये 8 वर्ण बने हैं। फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे गति। गति का अर्थ होता है प्रवाह, श्लोक का धारा प्रवाह पढ़ा जाना, मतलब कि कहाँ रुकना है हमें, कहाँ जो है वो विराम लेना है, कहाँ यति लेनी है, ठीक है, कहाँ अंत होगा, ये सारा जो है वो गति, हमें मतलब गति का ध्यान रखना पड़ेगा उच्चारण करते समय, तभी हमें जो है वो आनंदानुभूति होगी, ठीक है। छंद 2 प्रकार के होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, जैसे दीर्घ मात्रिक या द्विमात्रिक, इसकी 2 मात्राएं गिनी जाती है, और लघु वर्ण या एक मात्रिक जिनकी 1 मात्रा गिनी जाती है। उसी तरह से देखेंगे आ है तो वो दीर्घ है, प में ए मिलाया तो अवर्ण लघु होने के कारण इसका भी स्वरूप लघु ही होएगा। इसी तरह से ये सारी मात्राएं लगी है, ठीक है। री में भी इसी तरह से लघु मात्रा है। तो में ओ है तो ये दीर्घ मात्रिक है। शा में आ है तो ये दीर्घ मात्रिक है। द जो है वो अपने आप में ही हलंत युक्त है तो इसीलिए लघु हो गया। वी जो है वो लघु है, और दू संयुक्त अक्षर से पूर्व अनुस्वार के जो पूर्व वाला वर्ण है वो भी दीर्घ हो जाता है। अब इनकी हम मात्राएं गिनेंगे तो ये 12 मात्राएं हैं। 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10 और 2 छंग 12, ठीक है। तो ये मात्रिक छंद का उदाहरण है, ठीक है। मात्रिक छंद जो है वो आर्या छंद है। जैसे यस्या प्रथमे, जिसका लक्षण है यस्याः प्रथमे पादे द्वादश मात्रा स्थिता तृतीये अपि
अष्टादश द्वितीय चतुर्थके पंचदश स आर्या। यह मात्रिक छंद है। इसके प्रथम पाद में ये पाद कहलाता है। इसके प्रथम पाद में 12 मात्राएं, द्वितीय में 18 मात्राएं, तृतीय में 12 मात्राएं और चतुर्थ में 15 मात्राएं होती है। ठीक है। मात्रिक छंद पढ़ने के बाद में इसका जो है वो प्रयोग बहुत कम होता है। पद्य भाग में ज्यादा जो है वो वर्णिक छंदों का प्रयोग होता है। हम जो है अगले वीडियो में मैं आपको वर्णिक छंद पढ़ाऊंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा है तो आप इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसी के पास में जो बेल आइकन है उस पर भी क्लिक कीजिए। और अगर आपको कुछ अच्छा लगे तो आप इस पे कमेंट भी कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियो को। और कमेंट बॉक्स में अगर आपको और अच्छा लगे तो कुछ कमेंट कीजिए। मैं और वीडियो बनाऊंगी आपके लिए। मुझे पता चलेगा कि हाँ किस चीज़ की नीड है। ठीक है। और मुझे प्रोत्साहन भी मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स।